Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear all, आज हैं आप मेरी रेगुलर क्लास में और रेगुलर क्लास में आप जानते ही हैं मैं एक अच्छा सा और एक नया सा टॉपिक लेके आता हूँ डिस्कशन के लिए. So जैसे कि यहाँ दिखाया गया है द रेफरल कोड माय रेफरल कोड इज अमित स्टेन एंड यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट. तो सर आज कौन सा टॉपिक लेके आए हैं, चलिए इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले लेकिन बात करते हैं अदर क्लासेस के बारे में. मेरी कौन कौन सी अदर क्लासेस हैं. सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अ रेगुलर क्लास जो कि 7 PM पर होती है और इसका टाइमिंग में भी चेंज हुआ है. देखिए जो हमारा रेगुलर क्लास है इसको हम 5 PM पर भी कह सकते हैं क्योंकि अभी अब मैं क्लासेस को उसको जो है थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है टाइमिंग का. सो मैं इसको 5 PM पर लूंगा और प्लेटफॉर्म क्या रहेगा. यस, प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं है जी, वाईफाई स्टडी CSIR नेट पर ही रहेगी. ओके, सो वन थिंग. सेकेंड थिंग, मैंने 45 डे का क्रैश कोर्स चलाया है मंडे टू फ्राइडे 11:30 AM पर और प्लेटफॉर्म क्या रहेगा जी, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल. तो इसमें आप 45 डे क्रैश कोर्स जो है इसमें क्या चला रहे हैं सर. देखिए इसके अंदर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, यानी कि मेरा पर्पज है यहाँ की बहुत सारे क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं उनके ऊपर, ठीक है ना. सो प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा. ओके ना. सो नाउ कम टू द अदर क्लासेस. इफ इट एग्जिस्ट, यस द आंसर इज यस, इट एग्जिस्ट. कैसे एग्जिस्ट. एक है स्पेशल क्लास. क्या होता है जी स्पेशल क्लास के अंदर. सो स्पेशल क्लास के अंदर अगर हम बात करते हैं, स्पेशल क्लास फ्री होती है जी और फ्री होने के साथ साथ कहा अन अकेडमी पर, राइट. सो अन अकेडमी पे है और ये क्लासेस है हमारी फ्री. सो यू कैन ज्वाइन मी. किस समय होती है 9:30 पे. तो सर अन अकेडमी पे जो क्लासेस होती हैं फ्री होती हैं, तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. यस आप कैसे कर सकते हैं ज्वाइन जी. आपको सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है. जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया आपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, सो यू कैन जस्ट create an account or you can access my classes. Even though not a mine, you can access all the classes of all educators जितने भी अनअकैडमी पर हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग. इसको जल्दी से जल्दी बना लीजिए अपना अकाउंट. यस सर आपने नीचे प्लस क्लास भी लिखा है, इसका क्या मतलब है प्लस क्लासेस. यस भाई ये 10 AM पर होती है, अनअकैडमी पे ही होती है, लेकिन इसके लिए आपको लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन. एंड व्हाट इज द वे फॉर अ सब्सक्रिप्शन. जस्ट आई विल लेट यू नो. So you see this page, यहाँ लिखा हुआ है how to take a subscription. Just you have to install Unacademy, a learning app. So what you have to do, Unacademy a learning app कहाँ से मिलेगा सर. ये आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से मिल जाएगा जी. और then you have to go to the NET exam category. Click on this button CSIR UGC net and click on the button get subscription. सो जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक किया, व्हाट हैपन, यू विल रीच टू दिस पेज और जहां पर मेंशन किया गया है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में. सो यू कैन नोटिस हियर दैट फॉर अ 24 मंथ यू हैव टू पे 16,800 रुपये, 11,550 रुपये, 9,450 रुपये, 5,250 एंड 2,100 रुपये. सो दैट मीन्स ये तो सर आपने लेफ्ट साइड दिखाया, लेकिन राइट साइड में तो जो है हम प्राइस में देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है. यस ये कैसे आ गया डिफरेंस. वेरी सिंपल वे. जस्ट यू हैव टू बी अप्लाई दिस कोड अमित S10, अमित S10. आपने जैसे ही देखो नीचे लिखा हुआ है ना गिफ्ट पैक के साथ अमित S10, जैसे ही आप अप्लाई करोगे प्रोसीड टू पे पहुंचोगे, यू विल रीच टू दिस विंडो. और सर चलिए हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो हमें बेनिफिट क्या है. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आप PDF नोट्स सभी एजुकेटर्स के मिल जाएंगे, आप सभी की लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, मूक जितने भी टेस्ट होते हैं उनको भी आप दे पाएंगे. ओके. और मैं आपसे कहूं कि आप जो है डाउट सेशन में भी इन्वॉल्व हो पाएंगे. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जी, इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए हमें. और बस यहाँ पे प्रोसीड टू पे बटन करने पे क्लिक करना है और वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू या वट एवर इज द मोड आप उसके थ्रू करना चाहते हैं, गाइडलाइन को फॉलो कीजिए एंड यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन. ओके. सो चलिए आज हम पहुंच गए हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए हम यहाँ हैं, क्योंकि मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरी अदर क्लासेस के बारे में. सो नाउ कम टू द टॉपिक. व्हाट इज दैट. द टॉपिक इज अ मीटरिंग स्पेस. सो भाई मीटरिंग क्या होती है और स्पेस क्या होता है. ये क्या मीटरिंग स्पेस क्या लिख दिया भाई. देखो
आप क्या थे रियल लाइन पे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रफ ओवरव्यू देना चाहूंगा आप लोगों को। यू वर ऑन द रियल लाइन। जब मेरे पास रियल लाइन थी तो मैं एक ही बात जानता था, सेट ऑफ रियल नंबर लिख दिया मैंने, सो दिस इज सिंपली अ रियल लाइन। क्या था, ये डिवाइड थी जीरो से, इधर पॉजिटिव नंबर सारे, और इधर हम कहेंगे तो सबके सब हमारे निगेटिव रियल नंबर, ठीक है, दिस साइड एंड दिस साइड रेस्पेक्टिवली। सो इस तरीके से हमारी रियल लाइन बनी हुई थी। सो अगर मुझे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और मैं चाहता हूं कि, मैंने कहा कि एक पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है जी, एक पॉइंट ये, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। सो मैं आपसे कहता कि भाई यहाँ ए से और बी तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए। आप क्या कहते थे कि ठीक है सर बी माइनस ए कर लीजिए, दिस विल गिव यू द वैल्यू, राइट। दिस इज द डिस्टेंस इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है। सो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है या आधा किलोमीटर है, वट एवर इज दैट, आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते थे। बट व्हाट हैपन, अगर हमने प्लेन को बना लिया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, यानी कि आर क्रॉस आर आपने बना लिया R2। और अगर आपके पास यहाँ कोई एक पॉइंट है x1 and y1, because this distance is x1 and this distance is y1, right। और एक और पॉइंट है यहाँ पर आपके पास x2 and y2, this distance is x2, okay, whole distance is x2 यहाँ से यहाँ तक का, और ये यहाँ पर आपके पास y2 डिस्टेंस, ओके। सो नाउ देन आपको इस पॉइंट x से इस पॉइंट यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। दैट मीन्स इसको मैंने x1 x2 को मैंने कहा p1 पॉइंट और इसको मैंने बोला p2 पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे जी, ऐसी सारी बातों की। और अभी तो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल हुआ तो देन व्हाट हैपन, अनडायमेंशनल हुआ तो हम कैसे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये सारी की चीजें ये हमने यहाँ पर की एक फंक्शन के थ्रू, क्योंकि देखो जब रियल लाइन थी तो नंबर्स थे सिर्फ, जैसे ही हमारे पास प्लेन आया तो हमारी अप्रोच हो गई क्यों ना हम फंक्शंस की बात करें, ठीक है। और फिर एन डायमेंशनल तक कहीं भी चले जाएं हम, यूनिटरी स्पेस हो चाहे इक्विलाइन स्पेस हो, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंसेस। तो उन डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए वी इंट्रोड्यूस द फंक्शन। सो चूंकि हम मीट्रिक की बात कर रहे हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दैट, अ मीट्रिक फंक्शन और ए डिस्टेंस फंक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं बात, क्या करते हैं हम सबसे पहले, और फंक्शन होता क्या है जी, सबसेट ऑफ द रिलेशन ही होता है स्पेसिफिक टाइप का, राइट। सो या चलिए अब हम ले लेते हैं फॉर्मल डेफिनेशन और फिर उसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या कहना चाहता है। सो लिखिएगा, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। तो सर आपने ये क्यों लिखा नॉन एम्प्टी सेट, ये वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। सो सेट तो आप सभी जानते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बट व्हाई आई एम यूजिंग इन नॉन एम्प्टी, नोटिस कीजिएगा। अभी आप देखेंगे, देखो अगर मेरे पास कोई सेट ए है और दूसरे सेट बी है और मैं इन दोनों के बीच में ए क्रॉस बी डिफाइन करने लगूं, राइट, व्हेन इट इज पॉसिबल, जब ये दोनों के दोनों ही नॉन एम्प्टी हो, राइट ना। सो अभी मैं जो करने वाला हूं वो मैं यही करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं x क्रॉस x से। सो दैट मीन्स क्या, पेन के एलिमेंटों से। सो दैट मीन्स आई नीड एन सेट x which is a non-empty because of the definition of the Cartesian product. So that's I choose here x be a non-empty set. After that, so a distance or a metric on x, a distance or metric on x or a metric on x is a real valued function, is a, a real valued function, real valued function। और किससे डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाई डी, डिनोटेड बाई डी, ठीक है। ये इसके लिए बिकॉज डी फॉर स्टैंड फॉर द डिस्टेंस, सो हमने इसको एक स्टैंडर्ड वे आ गया हमारे पास कि हम इसको डी से डिनोट करेंगे, है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। किस तरीके से है इसको भी बताते हैं। A distance on a metric, distance or a metric on x is a real valued function denoted by d and is defined as, and is
डिफाइंड एज कैसे d is a function from x cross x to r, कुछ बुक्स तो कहती हैं r, लेकिन बहुत बड़ा सेट दे देती हैं r, उससे छोटा भी हो सकता है r, क्या हो सकता है छोटा, r पॉजिटिव यूनियन विद अ सिंगलटन एलिमेंट 0, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमारा वर्क तो इसी से ही हो जाता है जी, सफिशिएंट r पॉजिटिव यूनियन 0। डिस्टेंस चूंकि नेगेटिव नहीं होती है तो हम पूरे r की करेंगे भी क्या रख करके, तो दैट्स व्हाट, हमने सारी पॉजिटिव वैल्यू ले ली और 0 भी ले ली, क्योंकि सेम पॉइंट से अगर हमारे पास दोनों पॉइंट सेम ही है और उसी की डिस्टेंस उसी पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं तो 0 आने वाली है जी, तो 0 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने क्या कर लिया इसमें r पॉजिटिव यूनियन 0 ले लिया। तो डिस्टेंस कैसा फंक्शन है, x क्रॉस x, जो x हमारा नॉन एम्प्टी था, राइट। सो r पॉजिटिव यूनियन 0 पर तो बस इतना ही हो जाएगा, नहीं अभी कुछ और भी है क्या, इस फंक्शन को, इस d को कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, वो क्या प्रॉपर्टीज हैं देख लेते हैं जी, ठीक है। हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज and having the following properties। सो अब वो भी चेक करते हैं जी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स इन वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मीन्स क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई पॉइंट x है और कोई पॉइंट y है, इन दोनों पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, दैट विल बी आइदर तो दिस विल बी इक्वल टू 0, दो चीजें लगाई गई हैं, या तो ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, और किस केस में ये इक्वल हो जाएंगी, जब x इज इक्वल टू y होगा, है ना। ओके सो यहीं पर हम साथ साथ लिख देते हैं, इफ आपके पास क्या सिचुएशन है, dx comma y is equal to 0 if and only if x is equal to y, ठीक है। इक्वलिटी की कंडीशन भी आ गई साथ साथ, ये तो फिर यहाँ आप स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स इन दोनों को अलग अलग कंडीशन मानती हैं, कुछ लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, डायरेक्टली दिस विल वर्क। सेकंड क्या कहना चाहते हैं, सेकंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट y, x मीन्स क्या है, देखो हम है रियल लाइन के ऊपर, हमने कहा कि अगर मैं यहां से पॉइंट की डिस्टेंस निकालता हूं और एक पॉइंट यहां पर मेरा x है, दिस पॉइंट इज y, ओके, इस पॉइंट से यहां इसकी डिस्टेंस निकालूं या इस पॉइंट से इससे इसकी डिस्टेंस निकालूं, सेम आने वाली है। और अगर मैंने कहा कि नहीं पॉइंट रियल लाइन पर नहीं मेरे प्लेन पर है, राइट, आई एम जस्ट डिवाइडिंग दिस पार्ट इन दिस वे कि आपको इधर पता लगता रहे। अगर मैंने कहा कि नहीं एक पॉइंट P1 है जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, x1 y1 है, और कोई P2 पॉइंट है इसकी x2 y2 है। सो मैंने कहा कि अगर मुझे P1 से P2 की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है या P2 से P1 की फाइंड आउट करनी है, सो दोनों केस में डिस्टेंस ऑफ xy एंड डिस्टेंस ऑफ yx विल बी इक्वल। सो that is a thing and we have to be clear in our mind. This is called the symmetric property. Okay, third one, third क्या कहता है जी, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि d of x, z less or equal to d dx, y, z भी ले सकते हैं, y भी, क्योंकि पॉइंट्स ही हैं, सिंपली ऐसा कोई मेजर नहीं करेगा, dx, y लेस और इक्वल टू dx, z प्लस dz, y, ठीक है। सो यानी कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हम ये ट्रायंगुलर इक्वलिटी कहलाती है जी, और डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy होगी। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, आपकी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी। सो जैसा कि हमने अभी रियल लाइन पे बनाया था, x पॉइंट और y पॉइंट, ये पॉइंट इनसाइड है या फिर पॉइंट ये आपका बाहर है, सो दैट इज अ मैटर फॉर द इनइक्वलिटी एंड इक्वलिटी। सो फॉर्मली इस डेफिनेशन को अगर उसने ये प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई कर दी, क्या क्या, आपके पास d ऑफ x y ग्रेटर इक्वल टू 0, मैं सिंपली कहूंगा इसको यहाँ पर कि ग्रेटर भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और dxy इज इक्वल टू 0 इन द केस इफ एंड ओनली if x is equal to y।
एंड डी एक्स वाई, कुछ लोग इसको 3 प्रॉपर्टीज कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, 3 ही प्रॉपर्टीज हैं, वो अननेसेसरी में उसको एक एक्स्ट्रा इसको अलग से मान लेते हैं, ठीक है ना। सो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स एंड डी एक्स वाई लेसर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो तीनों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हैं, तो हम कहते हैं कि डी इज ए मीट्रिक, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो देन डी या डी एक्स कमा वाई सिंपली इज कॉल्ड, जो रियल वैल्यूड फंक्शन है इसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड अ मीट्रिक, is called a metric, and the pair, that means the set X together with this metric D is called a metric space, is called metric space. So that means what happened, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था, मे बी सेट ऑफ अ रियल नंबर, मे बी सेट ऑफ अ इरेशनल नंबर, मे बी द सेट ऑफ अ रेशनल नंबर, कोई भी आप सेट ले लीजिए, वट एवर इज द ऑब्जेक्ट। सेट का मतलब है सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी हो किसी भी तरीके से, आपको उसके ऑर्डर्ड पेयर सेट आपने ले लिया x क्रॉस x, ठीक है, उससे आपने मैपिंग कर दी, जो वैल्यूज आए डी की, जो इमेजेस आए, क्योंकि आपको डिफाइन करना होगा डी, और वो ऐसा डी जो कि ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, तो हम बोल देते हैं कि वो आपका मीट्रिक होगा डी, और अगर इस सेट के साथ ही हम टुगेदर करके लिख देंगे दैट विल बी द मीट्रिक स्पेस। तो सर ये तो बातें ठीक हुई, क्या इसका कोई एग्जाम्पल भी है? यस, वी हैव अ लॉट ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दिस वन, ठीक है। सो चलिए कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं हम इसको लिख देते हैं सबसे पहले। तो लिखिएगा सबसे पहले एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल वन, दिस इज द स्टैंडर्ड, कि सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को बताया जाता है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपने ले लिया कि भाई हमारे पास x जो है x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का सेट था, नॉन एम्प्टी सेट है, और आपने डिफाइन कर दिया क्या, d ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस वाई, राइट। x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और dxy हमने क्या डिफाइन कर दिया, x माइनस वाई। सो दिस इज ए मीट्रिक, डी इज ए मीट्रिक, क्यों मीट्रिक, क्या ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कैसा फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है। अगर ये मॉड्यूलस फंक्शन है तो मॉड्यूलस फंक्शन की कैसी वैल्यू होती है, जीरो, कब, जब x इज इक्वल टू वाई हो, और हमेशा वरना पॉजिटिव, यानी कि पहली प्रॉपर्टी तो ट्रिवियली सेटिस्फाई हो गई जी, करना भी नहीं पड़ा। सेकेंडली, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुई हमारी, अगर भाई देखो हम x से y की डिस्टेंस निकालें या y की x से निकालें, तो मॉडुलस प्रॉपर्टी से नेगेटिव पॉजिटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, व्हाट विल बी द वैल्यू, द वैल्यू विल बी द सेम इन बोथ द केसेस। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, राइट। और इसके बाद हम अगर बात करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की, तो वो भी इजीली एंड ट्रिवियली होल्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब दिस इज ए मीट्रिक, ओके, let x is equal to this and dxy is equal to this. So clearly आप simply लिख सकते हैं, clearly d is a metric, clearly d is metric, and the set x together with this metric xd is called a usual metric, or a metric is called मीट्रिक स्पेस, इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। तो भाई मीट्रिक स्पेस तो बन गया, और हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें इस मीट्रिक का नाम होता है, इस मीट्रिक को हम बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो सर क्या यही है या कोई और भी एग्जाम्पल है? नहीं जी, और भी एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है, हम एक ही सेट के ऊपर एक से ज्यादा मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, that this implies that metric is not unique, ये भी रिजल्ट आएगा, अभी की पॉइंट में लिखूंगा जिसको, हाँ। सो चलिए अभी तो हम बात कर लेते हैं इसकी, हमने ये डिफाइन किया। अब हमने एक और सेट ले लिया, क्या सेट ले लिया, लेट x इज इक्वल टू, और वापस हमने x की वैल्यू क्या ले ली, सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, और हम डिफाइन कर दें dxy किस तरीके से, एंड dx, y इज इक्वल टू 1 आ जाए या फिर आ जाए 0, कब, यदि x y के इक्वल ना हो, if x is not equal to y then 1 and 0 if x is equal to y, ठीक है ना। क्या किया हमने,
let x is equal to r and dxy is equal to 1 if x is not equal to y and 0 if x is equal to y। तो ये तो हम जानते ही x is equal to y पे 0 हो जाता है। तो ऐसी मीट्रिक को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक। नोटिस कीजिए पॉइंट्स कैसे आने वाले हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स आने वाले हैं। सो दैट मीन्स उसी की वजह से इसका नाम रख दिया गया कि दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट मीट्रिक। सो d is called here, d is called discrete metric, discrete metric। अब बात करें सर क्या ये सारे एग्जाम्स जो भी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उनको सेटिस्फाई करती है? बिल्कुल करती है जी। पहली बात देखो बरोबर पे 0 आ गया और केस में क्या आने वाला है 1, इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली है। प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी ट्रिवियल हो गई। सेकेंड को भी देखोगे तो डी ऑफ एक्स वाई एंड इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तब भी वैसे ही सेम हो जाएगा और ट्रायंगुलर इक्वलिटी में भी बिल्कुल इसको दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमें ये भी मिल गई। सो चलिए हमें एग्जाम्पल्स, तो ऐसे बहुत सारी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास डी एक्स वाई है तो एक और भी मीट्रिक डिफाइन कर सकते हो। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं अगर आपसे कहूँ 3, अगर आपके पास dxy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई आपने डिफाइन किया था और x हमारे पास था क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। सो एक तो ये, तो आपने एक और कहा कि क्या इनके कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं? यस बना सकते हो जी। आपने d1 एक और बना ली मैट्रिक dx, y बना दिया आपने। व्हाट इज दिस? दिस इज ए dx, y अपॉन 1 प्लस dx, y। दिस इज ऑल्सो द मीट्रिक। और आप इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो दे सकते हो, x माइनस वाई मॉडुलस अपॉन 1 प्लस x माइनस वाई मॉडुलस। सो इसका मतलब क्या हुआ, dxy इज इक्वल टू मोड एफ एक्स वाई। d1 की वैल्यू ये आपने नया d1 डिफाइन कर दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए मीट्रिक। और एक और बता दूं, ये इक्विवेलेंट मीट्रिक भी बन जाती हैं। ठीक है, सो बहुत सारी बातें। बट यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा सबसे पहले। नोट क्या, मीट्रिक इज नॉट यूनिक, मीट्रिक इज नॉट यूनिक। ओके, तो मीट्रिक यूनिक नहीं होती है। तो चलिए अब हम कुछ की पॉइंट्स भी लिख लेते हैं इसके कि और क्या की पॉइंट्स होते हैं। तो लेकिन सर आप हमेशा सेट तो x इज इक्वल टू r ले रहे हो, जो रियल नंबर ही ले रहे हो, तो क्या हम चेंज भी कर सकते हैं इससे? बिल्कुल जी, आप कोई भी सेट ले सकते हो। पहली बात तो आप तो सर आपने x इज इक्वल टू r लेके देखा तो हमें कोई x इज इक्वल टू r स्क्वायर या r की पावर n पे हमें बता सकते हो कुछ? तो चलिए एक r की पावर n पर भी लिख देते हैं कि क्या आपके पास बनेगा। सो ले लीजिएगा यहाँ पर एक और एग्जांपल। देखो इनको हमें मालूम होना जरूरी है बिकॉज ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं। x इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, आर एन। इसका मतलब क्या हुआ, एन टाइम मैंने सेट ऑफ रियल लाइंस का r का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, कितने टाइम्स किया, n टाइम्स। ठीक है, दीज ऑल आर द n टाइम्स। Okay, that is hope clear to all of you. So अगर r is equal to 2 की बात करेंगे तो आप मिल जाएगा, मैं r n पे लिख देता हूं तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा। अब हमने ये तो लिया and define the metric and define d। आपने क्या, d कहां से, x क्रॉस x से, हमें तो वहीं पे करना है ना, x क्रॉस x टू कहां पर, आर पॉजिटिव यूनियन सिंगलटन जीरो। कुछ बुक सिंपली आर लिखती हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, वो बड़ा सेट है ये छोटा सेट है उसका। ठीक है, ये सब सेट है तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लिया है और वहां पे उन्होंने थोड़ा लार्ज सेट लिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, और कैसे डिफाइन बाई किस तरीके से, सच दैट distance of the point x comma y is equal to root of what, x1 माइनस y1 का स्क्वायर। और सर x1 माइनस y1 कैसे आ गए, अभी बताते हैं जी। x2 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस y1 yn स्क्वायर, और ये पूरे का रूट है जी। ठीक है ना। व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, अभी तो सर आप एक्स वाई लिख रहे थे, यहाँ पर एक्स वन वाई वन कहाँ से आ गई? नोटिस कीजिए बच्चे, कहाँ से लिए गए हैं आपने, एक्स और वाई दोनों एलिमेंट हैं आपके एक्स के, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में। अब एक्स में कितने एलिमेंट हैं, एन, यानी कि आपको हमने एक्स को क्या लिख लिया, वेयर
आपके पास जो x लिखा हुआ है दैट इज ए इंटरपोल x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है ना। और y की वैल्यू क्या है, y1 y2 y3 एंड डॉट डॉट yn, ठीक है ना जी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिस्टेंस डिफाइन की, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, x की वैल्यू क्या थी, इंटरपोल्स है, चूंकि सीधा, क्योंकि कहाँ बिलोंग कर रहे हैं दोनों के दोनों, x belongs in x which is equal to what, r to the power n, and also y belongs in x which is also equal to r to the power n, यानी कि n। ऐसा मैट्रिक अब आपने देख लिया ना, हमने क्या डिफाइन कर दिया है, पूरा का पूरा Rn पे डिफाइन कर दिया है। दैट मीन्स ऐसे मैट्रिक को हम बोलते हैं n डायमेंशनल। D इज कॉल्ड, यानी कि मैट्रिक इज कॉल्ड n डायमेंशनल, equilidian space। ठीक है ना। दैट मीन्स आपके पास जो मीट्रिक बनी है दिस इज कॉल्ड द इक्विलिडियन मीट्रिक स्पेस। आपके पास जो मीट्रिक बनेगी इस तरीके से, दिट इज कॉल्ड द इक्विलिडियन मीट्रिक स्पेस, ठीक है ना। यू शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट। अब सर ये तो बात आपने बता दी, क्या हम आर पे भी बनाएंगे, नहीं जी, आप सी पे भी बना सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अगर मैं यहीं पर सी पर लूंगा, व्हाट विल बी द सी के अंदर कैसे नंबर होते हैं, z1 माइनस मतलब z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स आई कैन टेक दिस वन और मैट्रिक को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ जो मेरी पिछली सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। अब नोटिस कीजिए हमने क्या किया, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, y1 माइनस yn का होल स्क्वायर। क्या किया गया है, होल स्क्वायर किया गया है हर एक इसमें। दिस इज अ थिंग जो कि हमें बस ध्यान रखनी है कि वो हमारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए। तो होल स्क्वायर की वजह से हमेशा ही वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव, और सारे इक्वल हो गए तो यदि अगर x इज इक्वल टू y हो गया यानी कि कंपोनेंट वाइज इक्वल हो गया तो वैल्यू विल बिकम अ जीरो। और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालें या इस पॉइंट से वापस रिवर्स से निकालें तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी और ट्रायंगुलर इक्वलिटी भी इजीली होल्ड हो जाएगी। दैट मीन्स हमने ये भी एग्जांपल यहाँ पर देख लिया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की कि की पॉइंट्स क्या है और कैसे हम उसको यूज भी कर सकते हैं। लिखिएगा फर्स्ट की पॉइंट, की पॉइंट्स। तो फर्स्ट की पॉइंट हमारे पास क्या है, लिखिएगा इफ एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस। अगर कोई भी मेरे पास मीट्रिक स्पेस है जो कि मैं जानता था या मैंने बनाया है, ठीक है। सो इफ एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस, इफ मीट्रिक स्पेस, भाई डी मीट्रिक रहा होगा उसके अंदर, राइट ना। तब हम क्या कर सकते हैं, हम एक और मीट्रिक डिफाइन कर लें, एंड तब क्या हम क्या कर रहे हैं, एक और डिफाइन कर रहे हैं, देन द मीट्रिक, कौन सा मीट्रिक जी, देन द मीट्रिक, हमने कहा कि हमने एक डी डैश डिफाइन कर दिया, दूसरा मैट्रिक डी डैश, और उसकी वैल्यू क्या कर दी हमने, डी डैश एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, हमने क्या ले लिया, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई। जो ऑलरेडी मीट्रिक था उसके ऊपर हमने एक रेस्पेक्टिव मीट्रिक डिफाइन किया, दूसरा क्या, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वाई, यानी कि डी एक्स वाई जो भी डिस्टेंसेज आई हैं वो या 1, जिन दोनों में से जो भी मिनिमम हो, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। दिस इज ऑल्सो ए मीट्रिक, इज ऑल्सो ए मीट्रिक ऑन एक्स, is also a metric on x, ठीक है। एग्जामिनर आपसे क्या कर सकता है, इस रिजल्ट का क्या फायदा होता है। मैं आपसे कह सकता हूं कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन बना सकता है आपसे, क्वेश्चन कैसा बनाएगा, कहेगा कि लेट x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, ठीक है।
ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। देन समटाइम ये पॉइंट दे भी सकता है और समटाइम आपको ये पॉइंट नहीं भी दे सकता। देन आपको एक मैट्रिक डिफाइन कर देगा, डी डैश एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मिनिमम 1 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई, ऐसा मैट्रिक डिफाइन कर देगा और पूछ सकता है क्या इज ए मैट्रिक ऑन आर, इज नॉट अ मैट्रिक ऑन आर। तो फर्स्ट क्या ऑप्शन दे देगा, इज मैट्रिक ऑन आर। सेकंड क्या देगा, बी दे देगा नॉट, इज नॉट मैट्रिक ऑन आर, इज नॉट मैट्रिक on R. So many more questions or options can be constructed. तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, yes is a metric on R। क्या अभी बताया गया, is a metric on the same set, there is no problem। वो कह देगा रेशनल पे होगी, रेशनल पे होगी, सबसेट पे होगी, सुपर सेट पे होगी, ऐसी बातें भी कर सकता है। और समटाइम आपको ये वाला जो रिजल्ट है इसको डी डैश को ही यहाँ ऑप्शन में दे सकता है कि मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वाई इज ए मीट्रिक, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वाई इज ए मीट्रिक। तो ऐसी बातें भी हमें पूछ सकता है। सो पहला रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम मूव करते हैं सेकंड रिजल्ट पर। सेकंड की पॉइंट हमारा क्या है, सो दैट्स आई एम राइटिंग की पॉइंट 2। व्हाट इज दिस की पॉइंट, लिखिएगा। यदि मेरे पास दो मीट्रिक हैं, मैंने कहा कि लेट d1 एंड d2, लेट d1 x, y, मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूं, यानी दो डिस्टेंस फंक्शन ले रहा हूं, और एक और ले लिया मैंने d2 x, y, b2 मैट्रिक्स, b2 मैट्रिक, तो फुल स्टॉप करके। देन अगर मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूं, यानी कि कोई स्केलर मल्टीपल कर दूं a1 d1 प्लस a2 d2, इज ए मीट्रिक और नॉट। तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है मीट्रिक, ठीक है। सो दैट मीन्स देन एनी convex combination, then any convex combination of d1 and d2 of d1 and d2 is also a metric space, is also a metric space। ओके जी। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी को विशेष ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट होती है। तो सर क्या यही की पॉइंट है, नहीं नहीं, अभी और भी तो लिखिए। की पॉइंट 3, की पॉइंट 3 क्या कहता है जी, की पॉइंट ये कहता है इफ एक्स टी इज ए मीट्रिक स्पेस, इफ आपके पास कोई पेयर था एक्स डी, और है ना एक्स डी, सो डी एक मीट्रिक है, एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट है, टुगेदर विद दिस फॉर्म मीट्रिक स्पेस, इफ एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस, इससे भी बहुत सारे बनाई गई हैं क्वेश्चंस, इज ए मीट्रिक स्पेस, देन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एक्स कॉमा डी अपॉन 1 प्लस डी is also a metric space, is also a metric space। so भाई देखो, हम आपको करा भी चुके हैं ऐसा, इवन दो इसके अंदर एक विशेष प्रॉपर्टी भी आ जाती है बॉन्डेडनेस की भी, लेकिन उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं जी। जब हम आपको बता देंगे कि कब मीट्रिक स्पेस बॉन्डेड होता है तब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सो अभी आप इसी बात का ध्यान रखिए। इसका क्या मतलब हुआ आपके पास, यानी कि आपने कहा मीन्स, क्या हुआ मीन्स आपके पास डी कोई डी एक्स वाई एक मीट्रिक था, ठीक है, दिस वाज ए मीट्रिक। आपने एक d1 डिफाइन कर दिया और d1 को क्या लिखा आपने, dx y अपॉन 1 प्लस dxy, दिस इज ऑल्सो द मीट्रिक। इसका मतलब सिंपली ये हो रहा है ओवर द सेम सेट x, ठीक है, और दोनों में ऑन क्या है x और ऑन क्या है x, सेम सेट x के ऊपर। सो एग्जामिनर ऐसा ट्विस्ट कर सकता है कभी भी आप लोगों के साथ। तो चलिए सर क्या की पॉइंट खत्म हो गए, नहीं जी नहीं, अभी तो बहुत सारे बचे हैं। क्या फायदा होता है इनका, इनको हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं जी, कैसे। सो चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट हम लिखवा देते हैं। अगर आपके पास एग्जामिनर बहुत बार इसको दे चुका है आपके पास, लिखिएगा
यस, अगर आपको दिया गया है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन मॉडुलस, क्या ये मीट्रिक है या नहीं है, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन का मॉडुलस, अगर एन की वैल्यू आपके पास भाई कैसी हो सकती है, इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। अगर ये ऑड हुआ तो ये मीट्रिक है। कैसे आप याद रख सकते हो, अभी देखो आपने dx माइनस वाई याद रखा था ना, वो क्या था, यूजुअल मीट्रिक ओवर आर। सो दैट मीन्स और नंबर वाले मीट्रिक बनते हैं और नहीं तो नहीं बनते हैं। इज ए मीट्रिक, इज मीट्रिक if and only if and only if कब होगा, यदि आपके पास n odd हो, if and only if n is odd number, ठीक है। सो दैट मीन्स ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं जिससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये सारे की सारी हमारे मीट्रिक होंगे। सो चलिए कुछ मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशंस भी रिकॉल कर देता हूँ सो दैट आपको पता रहेगा कि मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंस से क्या मतलब होता है या कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। सो लिख लीजिए इसके लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। भाई वैसे तो हम जानते ही हैं, बट क्या मीट्रिक स्पेस में कोई डिफरेंस आता है और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं इस बात को, ये भी देख लेते हैं। कोई हमें सीक्वेंस दी हुई है, ए सीक्वेंस, हमने इसको xn ले लिया। ए सीक्वेंस xn इन मीट्रिक स्पेस, इन ए मीट्रिक स्पेस, समटाइम some book या और some book authors लिख के सिंपली x और some when light xd, तो जो भी आपको कन्वीनियंट है आप कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, इन मीट्रिक स्पेस xd और x, ठीक है। is said to be converges, is said to be converges, is said to be converges if there is a, if there is a point, हम कह सकते हैं P, ठीक है, belongs in X such that for every epsilon या for a given epsilon, for given epsilon greater than 0, that means small quantity, okay, xn in metric space said to be converges if there exists a point P in X such that for a given epsilon greater than 0 there exists an integer, हमने इसको कैपिटल N मान लिया, ओके, एंड सच दैट n greater than equal to n implies that for distance from xn to x, distance from xn to जिस पॉइंट को हमने बात की है p, ठीक है, p is less than epsilon, तो वहां पर क्या था जब हम रियल में थे, xn माइनस x, ठीक है, हमने इस पॉइंट पे कहा है ना कन्वर्जेस टू ए पॉइंट P, ठीक है, इज सेड टू बी कन्वर्जेस, और हम यहाँ पे ये भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं टू अ पॉइंट P इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, हमने यहाँ पे लिख दिया, इस वजह से हम डायरेक्टली नहीं लिख रहे, सच दैट फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n। सो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया, कहाँ पे आया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये है उसी से ऑब्टेन किया गया है, xn माइनस, आप क्या कहते थे, xn माइनस x का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर xn माइनस का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, तो सिंपली यहाँ पर क्या कह दिया, dxn कॉमा p लेस देन एप्सिलॉन, आप सिंपली ले सकते हैं d हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा, दिस इज अ डिस्टेंस फंक्शन, ठीक है ना। वी और इसको और भी तरीके से लिखते बोल सकते हैं कि pn कन्वर्ज टू ए पॉइंट p और द पॉइंट p इज द लिमिट पॉइंट, ठीक है, वी राइट pn टेस्ट टू p और dxn
कॉमा पी लेस देन एप्सिलॉन। ऐसे बहुत सारी बातें इसको कही जाती हैं, बट यू हैव टू बी रीजन अबाउट दैट थिंग कि भाई ठीक है ये हमारे पास सिंबल आ गया है डी एक्स एन कॉमा पी, यानी कि अगर इसका मतलब क्या है इस पे फोकस करो, मैं किसी भी सीक्वेंस थी एक्स एन तो एक्स वन वाज अ सीक्वेंस, दैट इज अ सीक्वेंस। सो इस सीक्वेंस से मैं क्या कर रहा हूं कि सीक्वेंस के किसी भी टर्म से इस पॉइंट की डिस्टेंस को निकालूं तो वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तब मैं बोलता हूं कि ठीक है मेरी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। और पी पॉइंट कहाँ का होना चाहिए जी, ये पी पॉइंट एक्स का मेंबर होना चाहिए, यानी कि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करने वाली है वो पॉइंट आपका एक्स का ही मेंबर होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। दैट हैज टू बी द मेंबर ऑफ द एक्स। हम पहले वहां तो कन्वर्ज में गए थे, कहीं भी कन्वर्ज कर जाए हमें क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी पॉइंट जिस पे कन्वर्ज कर रही है ना वो पॉइंट दैट शुड बी द मेंबर ऑफ द एक्स, जिस एक्स सेट के ऊपर हम मैट्रिक्स डिफाइन करके चले हैं, ठीक है। सो दैट वाज कन्वर्जेंट। अब एक और इसमें नोट भी लिख लीजिए, नोट भी आ जाता है इसका काम, ठीक है ना। सो जस्ट वी आर राइटिंग एन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज दैट कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट ये पहले एग्जाम में पूछा हुआ भी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर बॉन्डेड। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है तो वो बॉन्डेड है, बट बॉन्डेड सीक्वेंस इन आर एन, बट bonded sequence in Rn need not converges. Rn need not converges. लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है हमें, अगर हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस का होता है तो ये केस दोनों दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम हो जाते हैं जी। लेकिन अभी के लिए आप इसी को ध्यान रखिए, जहां एग्जाम में आएगा वहां जिस क्वेश्चन में आएगा उस क्वेश्चन पे हम उस बात को डिस्कस करेंगे। ओके, ये बस ये ध्यान रखना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर बॉन्डेड, बट बॉन्डेड सीक्वेंस, अगर यहाँ बॉन्डेडनेस देख लोगे ना किसी सीक्वेंस की तो ये मत कह देना कन्वर्जेंट, रियल में तो आप बहुत आराम से बोल देते थे, ठीक है, बट डोंट से दिस वर्ड हियर, ठीक है ना। सो नाउ देन चलिए, हमें ये भी मालूम हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कोशी सीक्वेंस की। कोशी सीक्वेंस क्या होती है जी, कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस की हम बात करते हैं, लिखिएगा ए सीक्वेंस एक्सएन, हमने एक सीक्वेंस ले ली एक्सएन, ठीक है, दैट इज सीक्वेंस एक्सएन। ए सीक्वेंस एक्सएन इन ए मीट्रिक स्पेस, एक्सएन इन ए metric space X, in a metric space X is said to be Cauchy, is said to be Cauchy sequence, is said to be Cauchy sequence if for a given, if for a given epsilon greater than 0, if for a given epsilon greater than 0 there is a positive, there is a positive integer n, positive integer n such that is nothing is talking in positive integer, that means talking about the natural number, don't worry about that. Okay, positive integer n such that distance of, हमारे पास क्या था xn, एक हमने xn टर्म ले लिया और दूसरा हमने ले लिया एक और xm ले लिया, कोई भी इसका टर्म। अगर मैं दो पॉइंटों की डिस्टेंस निकालूं किन्हीं भी दो पॉइंटों की सीक्वेंस की, दैट हैज टू बी द लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, कब, इफ n greater than equal to capital N and m is also greater than equal to capital N, इन दोनों mn के लिए एक नंबर n था जो पॉजिटिव इंटीजर था या कि नेचुरल नंबर था, उसके बाद की स्थिति में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तब हम बोलते हैं, क्योंकि नंबर कहाँ से लेंगे भाई, रियल लाइन से, हमने कहा कि ये नंबर है हमारे पास। इस सिचुएशन के बाद जितने भी हमने पॉइंट्स लिए जिनकी भी हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस थे टर्म्स के ना,
सो दीज आर द टर्म्स। तो हमने कहा कि ठीक है x1 x3 की मैंने कहा x5 ये दिस इज n इज इक्वल टू 5, तो x6 x7 एंड वट एवर नाउ इन सब के बाद जो सिचुएशन हो दैट हैज टू बी द सिचुएशन की डिस्टेंसेस जो है उनकी दोनों पॉइंटों की दैट हैज टू बी द लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन कैसा नंबर, स्मॉल नंबर दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो आज हमने क्या क्या लर्न कर लिया है, हमने मीट्रिक स्पेस के बारे में जान लिया, हमने कुछ की पॉइंट्स भी जान लिए, हमने कन्वर्जेंस सीक्वेंस भी जान ली, हमने काशी भी जान ली। तो चलिए एक हम सिंपल सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो हमारे की पॉइंट्स आए या ऐसा कुछ आया तो क्या है एग्जामिनर हमसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भाई ठीक है आप बता दीजिए हमें कि इसका क्या आंसर आएगा और किस तरीके से एमसीक्यू बनाया जा सकता है, ठीक है ना। सो जस्ट चलिए एक आदम क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। सो भाई यस, विच वन ऑफ द क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीट्रिक स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीट्रिक, ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीट्रिक। तो इसको हमें सर्च करना है, क्या क्या ऑप्शन दे दिए हैं जी, पहला ऑप्शन दे दिया है हमें, डिफाइन किए गए हैं मीट्रिक डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मिनिमम 1 d dash x y, where d dash x y is metric, ओके, ऑन x, कोई भी आर्बिट्ररी x के ऊपर, ठीक है। b एक और ले लेते हैं जी, b क्या हमें दे दिया गया, d ऑफ x y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मॉड्यूलस, c भी ले लेते हैं जी, c क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ x y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब, और डी भी ऑप्शन होना जरूरी है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो भाई हम पहली अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे की पॉइंट से हिट हो जाता है, इसमें वैसे भी अगर प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है। बट व्हाट अबाउट बी एंड सी, भाई बी और सी के ऊपर हमें क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये सब के ऑन आर की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक ऑन आर, ठीक है। सो डी ऑफ एक्स वाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो दो सिचुएशन है, लेकिन आपका जो थर्ड या सेकंड की पॉइंट था वो क्या था, आप उसको देखिए, उसको याद कीजिए, व्हाट वाज दैट की पॉइंट, नोटिस कीजिए, क्या ऑड होने पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द मीट्रिक। सो दैट मीन्स नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसका मतलब ये थर्ड वाला जो है क्लियरली दिस इज द मीट्रिक, राइट, बट दिस इज नॉट द मीट्रिक, क्लियर हो गया। सो दैट मीन्स हमें क्या पता लग गया, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, बट हमें ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन को टैकल करें तो उसमें कोई रिजल्ट या कोई की पॉइंट यूज कर रहे हो। सो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और आप जानते ही हैं कि दोपहर में हमने शुरू कर दिया है आप लोगों का 45 डे क्रैश कोर्स जो कि फ्री ऑफ द कॉस्ट है वाईफाई स्टडी CSIR नेट पे, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं जी। आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।